અને ज्ञान गुण सागर जय कपि सती लोको जय राम दूत तुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति के सुबह के संगी कंचन बड़न विराज सुबह कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ बजा ध्वज बजा कांधे अभी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। ये हमारा संग हम लोग यहाँ पर ही सुबह उठते हैं, मस्जिद का अजान, मंदिर का घंटा और गुरुद्वारा का भी आवाज़ जब तक हमारे शरीर में नहीं आता तब तक हम पवित्र नहीं होते। तो आज जो बीजेपी वाले कर रहे सुन रहे मस्जिद में अजान बंद कर दो, मंदिर में भी घंटा बंद कर दो, गुरुद्वारा में भी घंटा बंद कर दो, तो बीजेपी वाले क्या चाहते हैं? बीजेपी वाले यही चाहता है जो भारतवर्ष में जो भाईचारगी है, जो भाईचारा हम लोग का नष्ट हो जाए। आज जोधपुर में जो हो रहा है, यूपी में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, इसका मूल कारण बीजेपी है। बीजेपी कभी भी नहीं चाहता जो विश्वजीत लाला और हमारे भाई लोग एक साथ रहे, मगर बीजेपी वाले का आइडियोलॉजी हम लोग से मिलते नहीं है। वो लोग नाथूराम गोडसे को मानने वाला है, हम लोग गांधी जी को मानने वाला है, जो गांधी जी हमें अहिंसा नीति सिखाए हैं और हम लोग वही नीति में आज भी आगे बढ़ रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पूरे देश भर में ईद जो है बहुत अमन शांति के साथ मनाया गया और पश्चिम बंगाल की रीति रही है कि मुसलमानों के ईद में यहाँ के जो हिंदू भाई है वो भी शामिल होते हैं और ईद को सेलिब्रेट करते हैं। और पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी ने भी कह दिया आज रेड रोड में कि हम हिंदू मुसलमान मिलकर जो है त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर कोई भी जो है जो बीजेपी की साजिश और मनसूबा वो नहीं काम करेगा। दूसरी तरफ जोधपुर में हिंदू मुसलमान के बीच में जो है क्लैश हुआ जिसमें जो है इंटरनेट सस्पेंडेड। तो सवाल यह है कि ममता बनर्जी कैसे पश्चिम बंगाल को चलाती है जो इस तरह की घटनाएं नहीं होती, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है इस तरह की चीजों को इंसाइट करती है। तो हमारे साथ हमारे एक साथी है और उनसे बातचीत करेंगे। दादा, पूरा नाम क्या है आपका? पूरा नाम आपका? मेरा नाम विश्वजीत लाला। तो विश्वजीत सर, आज आप कुर्ता पहने हुए, तो ईद आप भी सेलिब्रेट किए हैं? आज इस पवित्र महीना में आज से बड़ा पवित्र दिन हमारे लिए कुछ नहीं है। 30 दिन हमारे भाई रोजा रखते हैं और हम हर एक दिन लोग संग शामिल होते हैं जब तक अजान नहीं होता है। अजान का जब हम आवाज़ पाते हैं तब हम जाते हैं अपना घर में, और सारा दिन जिस तरह रोजा में हम अपने भाई लोग के लिए सिमई, फल और जो अफ्तारी का जो सामान होता है, खजूर से लेकर सब कुछ का इंतजाम करते हैं। हम खुद भी एक दिन रोजा रखते हैं और हमारे भाई लोग को लेकर वहाँ पर हम लोग रमजान महीने में पालन करते हैं हमेशा खुशी से। अजीत दा, ये तो जो आप कर रहे हैं तो सेकुलर वाला बात कर रहे हैं और बीजेपी को तो ये पसंद नहीं आएगा। देखिए, भारतवर्ष, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, देयर आर मेनी कास्ट एंड कम्युनिटी लिव टुगेदर एंड पीसफुली। भारतवर्ष বৈচিত্র্যের মধ্যে এক। तो इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा गणतंत्र देश भारत है। यहाँ पर हर एक 140 करोड़ आदमी, भारतवर्ष का सबका समान अधिकार है। हम लोग यहाँ पर ही सुबह उठते हैं, मस्जिद का अजान, मंदिर का घंटा और गुरुद्वारा का भी आवाज़ जब तक हमारे शरीर में नहीं आता तब तक हम पवित्र नहीं होते। तो आज जो बीजेपी वाले कर रहे सुन रहे मस्जिद में अजान बंद कर दो, मंदिर में भी घंटा बंद कर दो, गुरुद्वारा में भी घंटा बंद कर दो, तो बीजेपी वाले क्या चाहते हैं? बीजेपी वाले यही चाहता है जो भारतवर्ष में जो भाईचारगी है, जो भाईचारा हम लोग का नष्ट हो जाए। आज जोधपुर में जो हो रहा है, यूपी में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, इसका मूल कारण बीजेपी है। बीजेपी कभी भी नहीं चाहता जो विश्वजीत लाला और हमारे भाई लोग एक साथ रहे। हम हिंदू है, मगर कभी कोई मुसलमान भाई, उसका खुशी से हमारा खुशी होता है। हमारा बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है, जब सरस्वती पूजा होता है स्कूल में, तो हमारे तबरेज का भी बच्चा, जोएब का भी बच्चा, सब बच्चा एक साथ जाते हैं। जब हम लोग स्कूल में सरस्वती पूजा करते हैं तो ये नहीं बोलता जो मेरा बेटी आपका बेटी का संग नहीं जाएगा, वो लोग हमारे साथ जाते हैं। हम लोग मंदिर में भी हमारे भाई जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। ये बंगाल का संस्कृति है। बंगाल एक ऐसा धरती है, बंगाल के जन्मभूमि में विनय बादल, दिनेश नजरुल इस्लाम, मातंगिनी हाजरा, बहुत मुनि ऋषि, रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, सभी जगह किसी ने जात पात के बात नहीं कहा। तो विश्वजीत सर, हिंदू सच में खतरे में है, क्योंकि बीजेपी के लोग अभी तक कह रहे हैं 8 साल से अभी तक खतरे से बाहर हिंदू निकला नहीं। हम तो कहते हैं ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। और बीजेपी वाला जो लोग धर्म का जो चश्मा पहने, चश्मा उतार के देखिए, सारा हिंदुस्तान खतरे में, बीजेपी के लिए खतरे में, हम लोग के लिए खतरे में। बीजेपी के आने से ही क्यों इस तरह की दंगा फैलते हैं? जहाँ के हम लोग जो पार्टी करते हैं, कांग्रेस रहे चाहे टीएमसी कांग्रेस रहे, तृणमूल कांग्रेस रहे,
हम लोग का आइडियोलॉजी का है, टीएमसी का मतलब का है। हम लोग बोलते टी से टेम्पल, एम से मॉस, सी से चर्च। माने हम लोग हर एक जाति हर एक भाषा को एक साथ लेकर, कांग्रेस भी, तृणमूल कांग्रेस भी, हम लोग सब जाति भाषा को लेके, हर मजहब को लेके एक साथ आगे बढ़ते हैं। मगर बीजेपी वाले का आइडियोलॉजी हम लोग से मिलते नहीं है। वो लोग नाथूराम गोडसे को मानने वाला है, हम लोग गांधी जी को मानने वाला है, जो गांधी जी हमें अहिंसा नीति सिखाए हैं, और हम लोग वही नीति में आज भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ओरिजिनल हिंदू है? हम ओरिजिनल हिंदू नहीं है तो आप हिंदू धर्म का कुछ भी हमसे पूछ लीजिए। यदि हम बोल रहे वो पहला वाला जय हनुमान है ज्ञान गुण सागर जय कपि सती लोको जागर रामदूत तुलित बलराम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति के सुबत के संगी कंचन बड़न विराज सुबेजा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ बजा ध्वज बजा कांधे बजा जनो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महादक मदन बुद्धिमान गणी अति चतुर राम कच कड़वी का प्रभु चढ़ सुनी कर रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुख दे सिकावट का पीको ट्रबदरी लंक जरा भीम रबदरी असु सवार रामचंद्र के कास सवार लाय संजीवन लखन जी अड़े सिरगति उड़सिलाय रघुकुल बहुत बड़ा है तुम प्रिय भरत मम भाई सस बदन तुम्हारा जस गाओ उसका श्रीपति कंठ लगाओ बन का दिखनाड़ा साड़ा सही सा बन का दिखनाड़ा सारद मुनि सा जम कबीर दिखपाल जहाँ तो कभी कभी कही सके कहाँ तो तुम उपकार सुग्रीव किनाया राम मिलाए राजपत दिनाया तुम्हारे मंत्र राम को भाई जन्म जन्म का दुख बिसाया अंत कल रघुबर जाई जन्म अड़ी वासना भाई संकट कटे मिटे सब पूरा जो सुमेरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं जो सदबार पाठ करे कोई छुट्टी बंदी महासुख है पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु स्वरूप। और हनुमान चालीसा के साथ साथ हम सलामी भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, यही हमारा संस्कृति है, यही हमारा मजहब है। इंसानियत से बड़ा मजहब कुछ नहीं हो सकता। सुनिए ना, बड़ा बहुत मुश्किल से हिंदुस्तान में वैसे लोग मिलते हैं जो इतना दोनों धर्म का जो है आदर करते हैं। तो बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी जो है हिंदुओं की कातिल है और हत्यारन है। कौन? बीजेपी? किसको? ममता बनर्जी को क्या करते हैं? कातिल कहती है और हिंदुओं की हत्यारन। देखिए, ममता बनर्जी खुद एक ब्राह्मण है। ममता बनर्जी माँ काली के आशीर्वाद से, माँ दुर्गा उसमें हम लोग को झलक आता है, माँ काली झलक आता है। ममता बनर्जी बंगाल में जब नंदीग्राम हुआ, जब सिंगूर हुआ, इसका प्रतिवाद करने वाला कोई बीजेपी नहीं था। जब बंगाल जलता था सीपीएम का समय, तो एकमात्र बंगाल के जन्नती, बंगाल की अग्निकन्या ममता बनर्जी लड़ाई किया है। 34 साल वामफ्रंट का हुकूमत को फेंकने वाला ममता बनर्जी है। बीजेपी का वो ताकत नहीं था जो सीपीएम को बंगाल से हटा दे। तो ममता बनर्जी क्या अकेले, मान लीजिए लोकसभा विधानसभा इलेक्शन हो गया 24 में, दीदी क्या पीएम पोस्ट के लिए है उम्मीद? देखिए, हमारे जो आइडियोलॉजी है सारा भारतवर्ष में आज भी 30% आदमी मोदी को वोट देता है। मगर हम लोग जो 70% रीजनल जो पार्टी है, आरजेडी, बीएसपी, एएसपी, शिवसेना, कांग्रेस, ऐसा बहुत पार्टी है। तमिलनाडु में भी जाइएगा आंचलिक पार्टी है, अबर एमआईएम है। ये जो वोट भाग हो जा रहा, ये मोदी का एक चक्रांत है। ये चक्रांत में जो भी रीजनल पार्टी पाँव फेंकेगा तो मोदी ही जीतेगा। यदि हम लोग सब इकट्ठा हो जाए, जितना रीजनल पार्टी है, और एक साथ होकर 1:1 लड़ाई होगा तो मोदी हार जाएगा। हम चैलेंज सवाल आखिरी पूछेंगे दादा कि अभी जैसे बीजेपी जैसे जहाँ जहाँ बीजेपी 2014 से आया तो हिंदू मुसलमान आपस में बंटते गए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। तो आप जब ये सब बात सुनते हो तो मन में तकलीफ होता है या आपको लगता है कि नहीं हिंदू धर्म का? होते हैं क्योंकि हम 16 मस्जिद के बगल में रहते और हमको जितना प्यार मुसलमान से मिला, आप जाके देखिए मेरा कृष्ण मंदिर भी है। और मंदिर में पैसा डोनेशन दुर्गा पूजा में कौन देता है? मुसलमान भाई लोग आगे बढ़ के देता है। तो हम मुसलमान से कैसे लड़ाई करें? आप ही बोलिए। जो बीजेपी वाला हमको बुलाइए ना, हम उससे बात बोलेंगे। जो नहीं सुनेगा तो हम लोग अपना काम करते रहेंगे। हम लोग एक रहेंगे, बीजेपी को धोएंगे जहाँ देखा होगा।